हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पूकी स्माइल में। अगर कैसा हो कहीं आप बाहर घूमने जाएं और आपका होटल हॉन्टेड निकले और लोग आपकी बातों पे यकीन भी ना करें। शिट यार, होता है कभी कभी ऐसा। जोश हम कब कुछ कहते हैं और कोई हमारा यकीन नहीं करता। हाँ, तो ये कहानी कुछ इसी तरह कुछ दोस्तों की। हाँ, ये कहानी है गोपी। मीन्स उसको सब प्यार से गोपी कहते हैं। गोपी लड़का है। गोपी अच्छी खासी जॉब करता है और अपने घर पे परिवार के साथ रहता है। हाँ, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, इसलिए अभी तक उसके पैरों में जंजीरें नहीं बंधी। हाँ, तो गोपी वैसे घूमने फिरने का बहुत शौक रखता है, लेकिन क्या करे, काम की वजह से वो बहुत घूम फिर नहीं पाता। तो चलिए, आपको बहुत बोर ना करते हुए आपको हम ले चलते हैं सीधा कहानी के अंदर डीप में, जहाँ पे आप कुछ लोगों को कुछ जानने का मौका मिलेगा। क्या होता है, कुछ नहीं होता, ऐसा सब कुछ। और इसमें गोपी का क्या इंटरवल हुआ, उसको क्या एहसास हुआ, अनुभव हुआ, वो भी आपको जानने को मिलेंगे। तो बात तकरीबन आपसे 1 साल पहले की है, 2023 की, जब गोपी के दोस्तों ने उसे बताया मनाली के ट्रिप के बारे में। उन दोस्तों ने सोच लिया कि चलो मनाली के ट्रिप के लिए हम चाहते हैं। तो उन लोगों ने गोपी को भी बताया और गोपी भी मान गया कि चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने से दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो जाएगा। दोस्तों में वो 4 लोग थे, गोपी, अमित, किशन और राज। ये 4 लोग पक्के वाले दोस्त थे, जो कभी भी किसी की ज़रूरत हो तो हाजरा हजूर हो जाते हैं। एक फ़ोन किया, भाई भाई ज़रूरत है, आ जाना यार। फिर भले दोनों साथ में पीटे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। मनाली का ट्रिप का प्रोग्राम बनाया, लेकिन इन लोगों ने कोई होटल बुक नहीं किया और उन लोगों का सफ़र था 2 दिनों का। मुझे ये बात समझ नहीं है कि उन लोगों ने सालों ने होटल बुक क्यों नहीं किया। साले पहले होटल बुक करना चाहिए, उससे पहले टिकट बुक करना चाहिए। तो वो लोग रात में ट्रेन में चढ़ गए, स्लीपिंग कोच रखा हुआ था, अपने अपने जगह पे जाके सो गए। और उसमें से था राज, जो था एक शरारती लड़का। वैसे शरारती तो सब थे, लेकिन ये राज कुछ ज़्यादा ही था। और उसने ट्रेन में भी बहुत शरारत करी और सब लोगों को एंजॉय भी कराया। तो वो लोग 2 दिन में मनाली पहुंच गए और पहुंच के स्टेशन के पास चाय पी और होटल देखने लगे। और उन लोगों ने सोचा यहाँ पर जाके कोई सस्ता सा होटल ढूंढ लगे। तो बहुत ढूंढा, लेकिन हाथ में क्या आया, बाबा जी का ठुल्लू। एक भी होटल नहीं मिला। शाम के बज गए 6। फिर वो लोग वापस उसी रेलवे स्टेशन पर आए और वहाँ पे चाय की टपरी थी, वहाँ पे चाय पीने लगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनमें से किसी एक ने पूछा, क्या हुआ बच्चों, बहुत परेशान हो? तो अमित ने कहा, अंकल जी हमें होटल चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा। तो अंकल जी ने कहा, बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ। वो अंकल उन्होंने एक होटल की तरफ ले गए। बोले, इस होटल में लगभग तुम लोगों का काम हो जाएगा, मतलब आप लोगों को जो किराया देना है उसमें हो जाएगा। तो वो लोग उसी होटल के अंदर गए और किराया पूछा, तो किराया भी इसके हिसाब से ठीक था। और उन लोगों ने 2 कमरे ले लिया और एक कमरे में 2 लोग, ऐसे ही हुआ 4 लोग थे, इसलिए 2 कमरे। आपको गणित भी तो आती है ना, मैथ्स आती है ना, तो सोच लिए 2 कमरे क्यों लिया। अच्छा, गिन लिया, ठीक है। तो अब देखो वहाँ पे एक सब्सक्राइब वाला बटन है, मुझे बोलना भी नहीं आता, उसे भी दबा दीजिए। उसे लाल में से रेड ब्लैक, लाल में से ब्लैक वाइट जो हो कर लीजिए। और वो लाइक वाला भी बटन होगा, वो भी दबा दीजिए यार, क्या है ना, मज़ा आता है। फिर वो लोग सामान सब कुछ रख कर फ्रेश होने के लिए चले गए और उसके बाद खाना खाने के लिए कहीं बाहर गए। और वो लोग खाना खाने लगे, तभी एक वेटर आया और बोला, साहब आप लोग यहाँ पर कुछ नए आए लगते हो, यहाँ पे घूमने आए या फिर रहने आए हो? उन लोगों ने बोला, नहीं नहीं, हम तो यहाँ पे घूमने आए हैं। तो वेटर ने पूछा, आपको होटल वगैरह कमरा चाहिए? तो किशन बोला, नहीं भाई, हमने ऑलरेडी एक होटल में स्टे किया हुआ है, मतलब हम लोग ऑलरेडी एक होटल में जा चुके हैं और वहीं पे हमने अपना सामान भी रख चुका है। तो उस होटल का वेटर बोला, कौन से साहब? उन लोगों ने उस होटल का
नाम बताए वो मैं आपको नहीं बता सकता। तो वो वेटर घबरा गया। उड़ी बाबा, सब्जी, आप लोग ने उस होटल में मत किए, मत जाओ। मेरा वो, मुझे क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, सब्जी आप उस होटल में मत जाओ वरना कुछ बुरा होगा। तो इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इन लोगों ने सोचा कुछ कंपटीशन वॉम्पिटिशन होगा, इसलिए वेटर कुछ ओवर रिएक्ट कर रहा है। फिर क्या था, वो लोग खाना खाने के बाद अपने होटल में वापस आ गए और थोड़ी देर ऐसे बैठे। और तभी राज ने कहा, बे पार्टी शार्टी का क्या बात है, मैं पार्टी शार्टी के लिए कुछ लाया हूँ। तो उन लोगों ने देखा पार्टी शार्टी का सामान तो था नहीं। तो सब ने डांटा उस राज को, अबे साले जब तू कुछ लाया ही नहीं था तो हमारा मूड ही क्यों बनाया। वो बोला, अबे मैं लाया था, कब पता नहीं ट्रेन में किसी ने चुरा ली, कुछ होगा। फिर क्या था, सब लोग चले गए सोने। राज और गोपी एक कमरे में, अमित और किशन एक कमरे में। समझ में आ गए। फिर क्या था, रात के कितने बजे हो गए, चलिए मान लेते कुछ भी बचे हो, आधी रात हुई थी, क्या बीड़ू। आधी रात में बाथरूम में किसी के नहाने की आवाज़ आई। तो अपना गोपी था वो उठा, अभी बाथरूम में अभी कौन नहाने गया। राज में मेरे पास कहीं कोई चोर बोर तो नहीं आया जिसने हमारी शैम्पेन की बोतल चुराई हो, पार्टी शार्टी का बोतल चुराया और वो भी नहाने गया हो टल्ली ओके। गोपी ने तो ऐसा ही सोचा। वो जैसे बाथरूम की ओर गया, बाथरूम का दरवाज़ा खोला, अंदर कोई भी नहीं। फिर वापस आया, उसने बोला शायद मेरा वहम होगा, बहुत नींदर है इसलिए। जैसे ही सोया है 5 से 10 मिनट वापस से ऐसा हुआ। इसने राज को उठाया कि ऐसा ऐसा है कुछ। दोनों साथ में जाके गए लेकिन बाथरूम में कोई नहीं। अचानक से उनके दरवाजे पे नॉक हुआ, ठक 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 ठक। दोनों घबरा गए, अबे वो की उड़ी मैया, इस वक्त कौन आ गया। वो दोनों गए खोलने, लेकिन जैसे दरवाजा खोला तो बाहर अपना किशन बीड़ू। क्या बीड़ू लोग क्यों डर रहे हो, अरे मैं सब बोल रहा हूँ। बाहर किशन, और किशन को बोला, अबे भाई तू अभी दरवाज़ा क्यों खोल रहा है। तो उसने कुछ नहीं बोला। तो उसने बोला सोना नहीं है। तो भी कोई नहीं बोला। फिर उसने बोला तुझे कुछ आवाज़ आई बाथरूम में से। तो किशन तुरंत बोला, कौन सी आवाज़, मेरे तो कोई आवाज़ नहीं सही। इन दोनों ने नोटिस ही नहीं किया कि पहले वाला का बात का जवाब ही नहीं दिया, दूसरी बात का जवाब दिया। फिर उन लोगों ने बाथरूम की तरफ देखा और बोला वहाँ से, और फिर जैसे उस तरफ देखा तो किशन गए। किशन पीछे से बोला बाथरूम में तो कोई नहीं है। इन दोनों कपड़ा गए फटाफट अमित के रूम में, ठक 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 ठक। अमित बोला, साले कौन है जो अभी इतनी रात को हमें डिस्टर्ब कर रहा है, सोने भी नहीं देते साले चैन से, कल बहुत घूमने जाना है, वैसा वैसा कुछ बोला। फिर अमित ने खोला दरवाज़ा और बोला, भाई भाई किशन कहाँ है, किशन कहाँ है। तो वो तो बोला, वो तो ये साला यहाँ पे सो रहा है, अबे क्या बात कर रहा है। तो उसने देखा तो सच में किशन तो अंदर सो रहा था। तो उन दोनों पूछा, किशन यहाँ है तो हमारे रूम में कौन थे। तो अमित बोला, अबे सालो तुम लोगों ने चढ़ाई वढ़ाई तो नहीं ना, ऐसा नहीं कि पार्टी शार्टी की बोतल खो गई और तुम दोनों ने अकेले ही चढ़ा ली हो। तो उसने बोला गोपी ने, नहीं भाई हम सच बोल रहे, किशन तो हमारे रूम में था। लेकिन किशन भी यहाँ पे उठ गया, अबे मैं तो कब से यहाँ पे सो रहा हूँ, मस्त अपनी गर्लफ्रेंड के सपने देख रहा हूँ, क्या तुम लोग भी। राज बोला, अबे साले तू झूठ मत बोल, हमें पता है तूने हमारे साथ गंदा मजाक किया है। तो फिर अमित ने फड़ा शट दे रख दिया, अबे साले कब से बोल रहा है वो यहाँ पे मेरे साथ सो रहा है, हम दोनों सो रहे हैं, फिर भी तुम लोग बोल रहे हैं। और तभी अचानक आवाज़ आई बाथरूम में से, नहाने की और गुनगुनाने की भी और हंसने की भी। चारों के चारों घबरा गए। वो लोग सामान लेने के लिए भी रूम के अंदर नहीं जा रहे थे। वो लोग बोल रहे थे, हम अभी इस होटल से निकल रहे हैं, अभी अभी अभी।
लेकिन किसी के अंदर रूम में जाने की कोई हिम्मत नहीं हो रही थी। चारों के चारों एक रूम में ही सोए। जैसे ही सुबह हुई, सब लोगों ने सामान वामान पैक किया और दूसरा कोई अच्छा सा होटल खोजा। भले ही पैसे ज़्यादा थे, लेकिन गए और वहीं पे अपनी ट्रिप ख़त्म की और वापस आए। और ये अनुभव भाई साहब चारों को चारों बहुत मस्त तरीके याद रहा। और उनमें से गोपी और राज को दोनों को साले की चैंपियन भी चोरी हो गई। फिर भी पता नहीं चला कि कौन ले गया। तो और इसी सस्पेंस के साथ हम इस कहानी का एंड करते हैं कि उसकी बोतल कौन ले गया, बाथरूम में कौन था। ठीक है, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हेरेंगत स्टोरी सुनने के लिए, और आप लोगों के पास से कुछ ऐसी कहानी स्टोरी, तब मुझे मेल कर सकते हैं नीचे दिए गए हुए लिंक पर। ठीक है।